गुड मॉर्निंग बच्चा जी। नमस्ते बच्चा जी, वेलकम बैक बच्चा जी। बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज की। इसके अंदर मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी क्या थी उसके बारे में हमने डिस्कस पीछे कर लिया है, ठीक है। ये उसके ऊपर क्वेश्चन है, उसके बारे में भी क्या करेंगे आज बात करेंगे कि भाई साहब ये प्लस ये क्या देगा। ओके, ये क्वेश्चन लिख रखा है, ये भी लिख रखा है, आपको इसको क्या करना है, इक्वेट करना है। मतलब जो लिख रहा है उसको करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन को सॉल्व किसका यूज करना है, इनइक्वालिटी का यूज करना है। देखो ऐसा 2 sin थीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, इन दोनों का आंसर क्या लाना है, मुझे 0 लाना है। क्या आंसर लाना है, 0। कैसे आंसर आएगा जरा बताइए मुझे। फिर ये वाली चीज है, फिर ये वाली चीज, इसका भी आंसर लाना है। बताइए जरा मुझे। टिंग क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा। टू साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो 2 साइन थीटा प्लस 1। क्या ये अगर 0 आएगा और ये अगर 0 आएगा तब जाके 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर का पॉजिटिव के अलावा कुछ हो सकता है। मतलब कि मान लो नेगेटिव हो सकता है, क्या कभी भी नहीं हो सकता। सो ये भी 0, ये भी 0। उसके बाद अपने को आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। sin थीटा का वैल्यू क्या आएगा, -1/2। सो अपन लिख सकते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू sin -π/6 हो जाएगा क्या, sin π/6 sin -π/6 क्या आंसर देता है। चलिए आप मेरे को पता नहीं है तो साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। फिर से कैसा होगा, ये होगा, फिर ये होगा, ये π/2, ये -π/2, देख रहे हो ना। सो इधर से इधर तक जाएगा तो सारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इधर से इधर तक जाएगा तो सारी नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। sin -π/6 कितना आंसर आएगा उसका, इधर का भी आएगा π/6 और उसका आंसर आएगा -1/2, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट। अब इसके बाद अगर बात करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। डिस ये x n पाई प्लस -1 की पावर n -π/6, ये आंसर यहाँ से आ रहा है। चलिए इसके लिए बात करो। इसके लिए तो इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। क्या ये वाली चीज आएगी, जी हाँ बिल्कुल ये वाली चीज आएगी। उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू tan, बताइए 1/√3 कब आता है, सो 30 पे आता है। 30 पे आता है ना, जी हाँ बिल्कुल। tan π/6 तो x क्या लिख सकते हैं, n पाई, क्या लिख सकते हैं, n पाई प्लस π/6, क्या प्लस π/6, यही होता है, यही होता है ना। मैं चेक कर लेता हूँ, अगर नहीं हो रहा तो कुछ और कर दो, कुछ अलग कर देंगे। मैंने सही लिखा है, यही होता है, ठीक है। ये वाली चीज और ये वाली चीज, दो चीज हमको मिल गई। अब आगे चलते हैं। दिसम x इज इक्वल टू n पाई, ये -1 की पावर n है। अगर मैं 1 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 1, क्या लेता हूँ भाई साहब, 1। और 1 क्यों लेना है वो भी चेक करना है। अब मेरे को एक चीज बताइए कि अगर साइन थीटा कौन सा आएगा, माइनस आना चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, -1/2। साइन थीटा की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। और tan थीटा की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, tan थीटा की वैल्यू +1/√3, ठीक है।
सो नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बो बना है। इसके बाद आंसर देना स्टार्ट हो जाएंगे। n पाई की जगह पे अपन पाई ले लेते हैं। यहाँ पे माइनस की जगह पे अपन क्या कर देंगे, -1 की पावर 1 कितना आ जाएगा बताइए जरा, 1 ही आएगा। कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव -1 आएगा। -1 की पावर 1 इज इक्वल टू -1, -1 into -5/6 इज इक्वल टू +5/6, ये होगा इसका आंसर। और यहाँ से क्या आंसर आएगा, अगर 1 लूंगा तो यही आएगा, पाई प्लस 5/6। समझ रहे हो, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अब बात क्या की है कि अगर मुझे इसका जनरल फॉर्मूला लिखना है, कौन सा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा जरा बताइए। तो ये वाला फर्स्ट कितना आ रहा है, 7/6, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 7/6 प्लस 2n पाई। इसके अंदर अपन अब 2n पाई ऐड करते जाएंगे तो आंसर आता जाएगा। देखिए अब ये वाला किसके अंदर आ गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अंदर आएगा, क्योंकि पाई प्लस 5/6 है। और साइन थर्ड वाले के अंदर कैसा होता है, नेगेटिव। ये किसका मैंने साइन शो किया, साइन का। फिर यहाँ पे ये वाला b 7/6 है, लेकिन यहाँ पे 10 कैसा आता है, 10 थीटा पॉजिटिव, साइन नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर यहाँ पे क्या जनरेट कर रहे हैं, 0। तो देखो अब इसी क्वाड्रेंट में फिर से भी ये जो नया आंसर आएगा इसी क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो जो फर्स्ट वाला आंसर आएगा उसके अंदर हम क्या ऐड करते जाएंगे, 2n पाई, क्योंकि एवरी 2n पाई पर फिर घूम के यहाँ पे आएंगे, फिर घूम के आएंगे यहाँ पर आएंगे। देख लो अब दूसरी जगह पे बात करते हैं, साइन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, 10 क्या हो गया पॉजिटिव। क्या यहाँ पे कभी भी ये वाली कंडीशन मैच होगी, नहीं होगी, क्योंकि साइन -1/2 आएगा ही नहीं। यहाँ पर भी पॉजिटिव, 10 नेगेटिव, लेकिन 10 नेगेटिव नहीं चाहिए, 10 पॉजिटिव चाहिए, साइन नेगेटिव चाहिए। यही वाली कंडीशन है, यहाँ पर साइन नेगेटिव और 10 वो भी नेगेटिव नहीं हो रही, सिर्फ ये वाली कंडीशन होती है। इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर जो आंसर है उसको किससे मल्टीप्लाई, उसके अंदर क्या ऐड कर जाएंगे, 2 पाई ऐड कर जाएंगे, तब क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए क्या। तो ये था ये वाली चीजें, यहाँ पे साइन नेगेटिव, 10 पॉजिटिव, ये था मेरा साइन, ये था मेरा 10। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बातें करते हैं। ये बात आगे चलते जाना है, फिर बातें करते जाना है। sin की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 की पावर 4 थीटा, क्या आंसर आएगा, आंसर तो छोड़िए, sin का कुछ भी और उसकी भी कौन सी पावर है, इवन पावर है। अगर इवन पावर होगी तो इसका आंसर क्या आ सकता है, 0 से 1 तक जाएगा भाई साहब। इसका आंसर जी बिल्कुल 0 से 1 तक जाएगा। और 1 प्लस 10 की पावर 4 थीटा, इसका आंसर कहां से कहां तक जाएगा, इसका आंसर जाएगा 0 से इनफाइनाइट तक। तो मुझे अगर इस इक्वेशन को इक्वेट करना है तो इसकी वैल्यू कितनी चाहिए, 1 चाहिए, और इसकी वैल्यू कितनी चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए 0, तब जाके इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, वरना ये सेटिस्फाई होगी, जो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होगी। sin की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू 1, सो इसको क्या कर सकते हो भाई साहब, हम वैसे तो देखने जाए किसी के लिए हमने इसका फॉर्मूला ही चेक नहीं किया, कोई सीधे के लिए क्या ये वाला फॉर्मूला चेक किया कि ये वाली चीज बन आएगी। लेकिन क्या अपन एक चीज बता सकते हैं क्या, पावर करने पर 1 आंसर कब आएगा, π/2 आएगा, तब तो आएगा ही, पक्का आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेंगे, 2n+1 कर देंगे। ठीक है, अगर 0 डालेंगे तो 1π/2, अगर 1 डालेंगे तो 3π/2, अगर 2 डालेंगे तो 5π/2। π/2 के जितने भी मल्टीपल है हर एक जगह पे आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि उसकी पावर कितनी करनी है, 8 करनी है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर थीटा क्या आएगा, अगर मुझे 0 करना है, क्या करना है मुझे, 0, तो देख लो एक जगह पर से थीटा ये आ रहा है, थीटा ये वाला आ रहा है जिसके अंदर पाई मल्टीप्लिकेशन में, और दूसरी जगह पर से थीटा अगर π/2 के मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो क्या उसका आंसर कभी भी 0 होगा, जीवन में भी नहीं होगा, जीवन में भी नहीं होगा।
ठीक है। सो थीटा अगर इस केस में मुझे जीरो लाना है तो कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, खुद जीरो लेना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू जीरो लेंगे ना तब जाके इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, और जीरो के मल्टीपल में आंसर लेने चाहिए, लेकिन एक जगह पे जीरो एक जगह पे पाई बाय 2, क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू पाई। ठीक है, यहाँ से क्या आंसर आएगा इसका, जीरो। जीरो बोले तो 2 एंड पाई, और यहाँ से पाई बाय 2 के मल्टीपल में आ रहा है। सो दोनों में से किसी भी जगह पे कोई भी आंसर सेम नहीं होगा। समझ गए? सो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, 5। क्यों आ रहा है समझ गए ना भाई सब? अलग अलग है थीटा, दोनों के लिए सेम थीटा होनी चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पर भी x 7/6, यहाँ पर भी x 7/6, तभी यार सेम वैल्यू है। x तो मुझे फाइंड क्या करना था, x, यहाँ पे x नहीं बोल के थीटा बोलेंगे, थीटा 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 फाइंड करना था। फिर थीटा हो गया, थीटा की वैल्यू मिल गई मुझे। थीटा क्या होगा, ये वाला। सो थीटा 7/6 प्लस क्या किया है, प्लस भाई साहब अपन 2n पाई करेंगे तब हर एक वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। लेकिन एक जगह पे थीटा ये वाला आ रहा है, इसमें थीटा ये वाला आ रहा है, दोनों से अब नहीं है। अगर दोनों से अब नहीं है तो क्या आएगा आंसर, थीटा बिलोंग्स टू 5। समझ में आ गया क्या? जी हां बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। तो चलिए ना इसका इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, आगे चलिए, आगे चलते हैं भाई साहब। देखिए और दो क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन से लिखते जाइए और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लिखते जाना है। क्या करते जाना है, लिखते जाना है। ठीक है, x y बिलोंग्स टू 0 से 3 पाई। ठीक है, इसके लिए sin x प्लस cos y दे रखा है 2। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू है 0 से 3 पाई के बीच में, तब जाके ये वाली इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। ठीक है, उसके बाद ये वाला इक्वेशन लिखिए कि sin x into sin y which is equal to 1, इसके लिए भी सेटिस्फाई करना है। ये चलिए बताइए ये वाली चीज, sin x plus cos y is equal to 2। तो भाई साहब sin की वैल्यू अगर 1 होगी, cos की वैल्यू 1 होगी, तो आंसर 2 आ जाएगा। जी हां बिल्कुल आ जाएगा। तो अपन यहाँ तो टास्क वही है कि sin x को 1 करो और cos y को भी 1 करो। कब कब होगा ये वाली चीजें बताइए। sin x 1 कब होगा, 5/2 पे हो जाएगा क्या? जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। फिर 3 5/2 पे नहीं होगा, 5 5/2 पे हो जाएगा।
फिर तो क्या आ जाएगा 7 पाई/2, 7 पाई/2 के बाद क्या आ जाएगा 9 पाई/2, 9 पाई/2 में इंक्लूड होगा जी, बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वो तो 4.5 हो गया। मुझे तो कहाँ से कहाँ तक चला है 0.5, तो ये दोनों आंसर आएंगे। cos y = 1 करना है तो कब होगा 0 पे और 2 पाई पे, तब जाके क्या हो जाएगा ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज। अब बात होती है कि भाई सब देखो, एक बार पाई/2 होगा और एक बार 0 होगा, अगर इन दोनों का कॉम्बो करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अगर पाई/2 होगा 2 पाई होगा, इन दोनों का कॉम्बो करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा 2 आएगा। एक कॉम्बो ये भी हो सकता है कि ये वाले दोनों ले लेंगे तब भी आंसर कितना आएगा 2 आएगा। फिर एक कॉम्बो ये भी हो सकता है कि ये और ये दोनों लेंगे तब भी आंसर कितना आएगा, मतलब कि टोटल कितनी कॉम्बो हो सकते हैं 4 पेयर इज पॉसिबल फॉर जनरेटिंग आंसर 2। कौन कौन सी, पाई/2 0, उसके बाद आती है पाई/2 एंड 2 पाई, फिर 5 पाई/2 एंड 0। चलिए इसकी बात करते हैं। 1 × 1 क्या आएगा 1 आएगा। देखो एक साइन x है और एक साइन y है, पर तब जाके मुझे आंसर कितना लाना है 1 लाना है। तो पाई/sin x की मैं अगर बात करूं इनटू sin y की, तो एक बार क्या होगा पाई/2 होगा और 5 पाई/2 होगा, तब जाके कितना आंसर आएगा 1 आएगा। दूसरी बार भी पाई/2 और 5/2, क्योंकि ये लेंगे तब 1 आएगा, ये भी लेंगे तब 1 आएगा, ये लेंगे तब 1 आएगा, ये लेंगे तब 1 आएगा। ठीक है, कितनी पेयर बनेगी यहाँ से 4 पेयर आएगी, 4 पेयर। 2 × 2 कर दो तो 4 पेयर मिलेगी। समझ गए ना, ये लास्ट बार किया था इसी वैसा ही क्या वैसा ही। लेकिन अब क्या -1 × -1 करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा। सो दूसरा sin x × sin y, मुझे -1 करना है। -1 कब आएगा 3 पाई/2 पे आएगा। कब आएगा 3 पाई/2, उसके बाद कब आएगा 7 पाई/2 पे आएगा। लेकिन क्या 7 पाई/2 में होगा जी नहीं होगा, तो एक ही आंसर मिलेगा sin y था ना। तो यहाँ पर भी क्या 3 पाई/2 लेंगे तब भी इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा 1 पेयर मिलेगा। क्योंकि x एंड y which are different things, ठीक है, सो दैट्स अपने को ये वाले आंसर मिलेंगे कितने 5 पेयर, टोटल 5 पेयर। क्या आप समझ रहे हो क्या, बिल्कुल सही। इसमें और कोई वैल्यू पॉसिबल है, कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं, सिर्फ ये एक ही वैल्यू पॉसिबल है, इसकी एक पेयर बनेगी 5 का आंसर आएगा। कौन कौन सी, तो आप लिख ही सकते हो ना भाई साहब, ये वाली 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 ये वाली, बन गए 5 पेयर्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Question x y belongs to
ये वाला फिर देखो ये वाला इन सभी में दो दो वेरिएबल, कितने वेरिएबल, दो दो वेरिएबल, ठीक है। सो आप लोगों को दो दो वेरिएबल के लिए सारी की सारी चीजें फाइंड करनी है, तब तक तभी आंसर आएगा, वरना आंसर आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। दो क्वेश्चन आपके सामने रजू कर दिए गए, इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये भी 1 लाना, ये भी 1, तब भी क्या आएगा 1, -1 लाएंगे तब भी 1 आ जाएगा। sin x into cos y 1 कब आएगा, π/2 पे आएगा और 5π/2 पे आएगा, ठीक है। cos y 0 पे आएगा क्या, 0 पे 1 आ जाए ना, जी बिल्कुल आ जाए। उसके बाद फिर 1 कब आता है, 2π पर, तो ये 4 हो गए, यहाँ से कितनी पे आएगी, 4 पे। फिर उसके बाद बात करें तो sin x into cos y which is equal to 1, ठीक है। अब -1 चाहिए, क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो इसके लिए अपन बात करेंगे कि -1 कब आएगा, -1 आएगा क्या, -1 आएगा 3π/2 पर, फिर 7π/2 पर, क्या होगा, यूनिट होगा नहीं होगा। -1 कब आएगा, cos में -1 कब आएगा, 180 पे आता है, बोले तो पाई पे, फिर 3π पे, ठीक है। इन सभी जगहों पे क्या आता है, 1 आता है। सो यहाँ से कितनी पेयर मिलेगी, 1 और 1 2, टोटल आंसर 6 पेयर। क्या लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं यार, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 1 upon sin square x under root y square minus 2y plus 2 which is less than 2। तो भाई सब एक चीज बताइए, यहाँ पे सबसे पहले क्या कर देंगे, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, जी लिख दिया। चलिए ना इसका भी कुछ जुगाड़ करते हैं। y square minus 2y plus 2, क्या एक चीज कर दूं, y minus 1 का स्क्वायर प्लस 1 which is less than 2, इसको दो बार में ब्रेक कर दिया, 1 + 1, तो ये वाली चीज हो जाएगी। ये तो मेरे को समझ, तुम्हें के देखते हुए थोड़ा बहुत समझ आया, मैं तो कर दिया। ये वाली चीज होगी 2 cos x square x, 2 cos x square x, उसका क्या आंसर होगा, आंसर तो छोड़ो, इसका वैल्यू कितना लाना पड़ेगा, अगर लेस देन 2 चाहिए तो ये 1 लाएंगे तो चलेगा, फिर 2 आएगा, फिर ये इसको भी कितना लाना पड़ेगा, 1 लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, या फिर तो इससे छोटी वैल्यू आनी चाहिए, तब जाके कितना आंसर आएगा, 2, और 2 से छोटा। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना, COAC स्क्वायर x cos x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, ठीक है। और जो मेरा y है यहाँ से, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अब मैं इस जगह पे क्या लिख दूं, sin स्क्वायर थीटा लिख दूं या sin स्क्वायर x लिख दूं, वो भी कितना आना चाहिए, 1। भाई साहब ऐसा मत सोचना, 1 upon sin स्क्वायर
इधर चला जाएगा तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, यही होगा। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 2 के। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 2, और ये यहाँ से क्या आंसर आएगा, y इज इक्वल टू 1। अगर ये दोनों लेंगे तब इसका आंसर क्या आएगा, या तो 2 आएगा, एग्जैक्ट 2 आएगा, या तो इससे छोटा आएगा। या अगर इनइक्वालिटी होगी तो इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये 1 आएगा, ठीक है, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ से 2 आंसर आ रहा है। और ये अगर 1 आ गया भाई, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा। दिस आंसर क्या दे रहा है, ये पूरा का पूरा आंसर 1 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है। 2 into 1 2, यहाँ पे 2 तो आ जा रहा है, लेकिन मुझे बोला जा रहा है कि मुझे जो मेरे क्या भाई साहब है, मेरे भाई साहब है जो 2 से छोटे आने चाहिए। अगर 2 से छोटे आने हैं तो ये वाली वैल्यू और इससे छोटी वाली वैल्यू आनी चाहिए, तब जाके क्या मुझे मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसको इनइक्वालिटी रखूं या चेंज कर दूं, बताइए जरा। मुझे नहीं लग रहा कि इसको इनइक्वालिटी में रखना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? चलिए अगर इनइक्वालिटी रखना है तो इसको हटाइए। किसी की भी वैल्यू अपन 1 अपन sin स्क्वायर cos स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, जरा बताइए। cos x की वैल्यू जाती है, ये रहा इसका ग्राफ, ठीक है, ये वाला इसका ग्राफ है। ये 1 से इनफाइनाइट और इधर -1 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ये वाला इसका आंसर होगा। क्या -1 इंक्लूड होगा? जी हाँ, बिल्कुल इंक्लूड होगा, क्यों नहीं होगा, 1 तो इंक्लूड होगा ही ना। फिर अब इसके बाद आगे चलते, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उसका मतलब तो ये हुआ कि इसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1 है। या तो इससे क्या हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, या फिर इससे क्या हो सकता है, छोटा। इससे 1 मतलब 1 से तो बड़ा ही होगा। अगर 1 से बड़ा होगा तो ये 2 की पावर 2 समथिंग ज्यादा हो जाएगा। अगर 2 की पावर 2 समथिंग ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर लेस देन इक्वल टू 2 की जगह बढ़ जाएगा, क्योंकि तो ये वाली चीज तो ऑलवेज पॉजिटिव आने वाली है, ये ऑलवेज पॉजिटिव। अब एक ही चीज तो मदार था पूरा का पूरा। अगर मुझे लेस देन और इक्वल टू 2 लाना है तो इसको एटलीस्ट 2 लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, एटलीस्ट 2। ओके, और इसके लिए एक ही चीज पॉसिबल थी कि cos स्क्वायर x को अपन क्या लेंगे, 1 ले, और यहाँ से sin स्क्वायर x क्या कर सकते हैं,
साइन स्क्वायर एक्स को 1 कर सकते हैं और 1 की जगह पे अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे अल्फा एंड अल्फा पाई बाय 2, सो x इज इक्वल टू tan पाई, सही बोला ना। फिर प्लस साइन स्क्वायर है तो n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 2, ये वाला इसका आंसर होगा। और बताइए यहाँ से क्या लिखा था, y इज इक्वल टू 1। अगर अपन ये दोनों वैल्यू ले रहे हैं कौन सी ये वाली, तभी जाके ये इक्वल टू 2 आएगा, लेस देन 2 ये कभी आएगा नहीं। हो गया, लेस देन 2 कभी आएगा ही नहीं। दो क्वेश्चन हो गए जी हाँ, बिल्कुल दो हो गए। तो चलिए आगे चलते हैं, लिखिए ये वाला। ये होगी चीजें, चलिए सॉल्व कर दिया भैया, ये सॉल्व किए। ये होगा 1, ये होगा tan स्क्वायर x प्लस 1। देखो इन सभी चीजों में दो दो वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, दो दो। ये होगा, अब इसके मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2 और 2 से बड़ी आएगी। कितनी आएगी, 2 और 2 से बड़ी आएगी। ठीक है, ये वाली चीजें होती रहती है, आपको पता होगा शायद कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आती है। मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, 2। tan स्क्वायर xy प्लस cos स्क्वायर xy दे रखा है, कहां से पता चल रहा है, ये gm से। tan स्क्वायर x प्लस y प्लस cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस y इनटू क्या भाई साहब, इधर से बोल सकते हैं ना कि cot स्क्वायर x प्लस y, cot स्क्वायर x प्लस y को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan स्क्वायर x प्लस y लिख सकते हैं क्या, जी हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये 2 उधर चला जाएगा। तो इसको मैं अगर y बोल दूं तो y की मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है, और मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है आगे तक। तो यहाँ से 2 इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। समझ गए क्या, पूरी की पूरी चीज, पूरी की पूरी कहानी समझ गए हो। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लेंगे, x को अगर -1 लेंगे तब जाके ये वाला ब्रैकेट 0 होगा, और ये 2 मिनिमम इसकी वैल्यू 2 लेंगे तब जाके 2 इसका आंसर आएगा। तो ठीक है, चलिए शुरू हो जाते हैं। tan स्क्वायर x प्लस y प्लस cot स्क्वायर x प्लस y इज इक्वल टू 2, और यहाँ से क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू -1 लेना है।
अब देखो ये 1 होगा, ये भी 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2। ये आपके पास और कोई चॉइस है कि हाफ हाफ 2 नहीं हो सकता है ऐसे? तो देख लो 10 स्क्वायर x प्लस वाई कितना हो जाएगा? -1 y -1 हो जाएगा प्लस ये cot स्क्वायर भी वही का वही y -1 which is equal to क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों ही सेम है तो मैं इन दोनों को 1 1 ले सकता हूँ, तभी तो आएगा इसका आंसर सेम। समझ रहे हो क्या? अभी तो दिखाया था कि 10 स्क्वायर y - 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 स्क्वायर y - 1। ठीक है, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं ना, ये वाली चीज। अब इन दोनों को मिलाकर आंसर कितना लाना है मुझे? 2 लाना है। ठीक है, आप इधर से भी कर सकते हो या डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर ये 1 आएगा, ये 1 लाना है तो देखो इसको 1 लाना है तो 1 अपॉन 1 तभी 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि 10 स्क्वायर y - 1 which is equal to 1 and which is equal to 10 स्क्वायर कितना होगा? π/4 होगा। बोलो ना भाई सब बोलो, 5/4 हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा 5/4, और 5/4 हो जाएगा तो y - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर? n पाई प्लस 5/4 आ जाएगा। सो y का वैल्यू कितना आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y इज इक्वल टू n पाई प्लस 5/4 माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा। ये वाली चीज होगी, ये पूरा का पूरा y का वैल्यू है और ये x का वैल्यू है। मुझे तो क्या चाहिए? x और y मिल गए, डाल दो ये दोनों, आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे x और y सेम होने की तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये x है और ये y है, सो अलग अलग चीजें हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस। चलिए बताइए ना आगे वाला, ये कहाँ नया वाला क्वेश्चन? ये xy - 2 पाई से 2 पाई जा रहा है, इसका आंसर बताइए। अब
इसी प्रकार से इसका मिनिमम इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा और प्लस 1 भी दे रखा है, ठीक है, तो ये 3 आएगा, ये 3 sin स्क्वायर y को कितना करना पड़ेगा कि इसको 1 करना पड़ेगा, ठीक है। सो चलिए फिर से वही का वही स्टार्ट कर देते हैं, tan स्क्वायर x प्लस cot की पावर 4x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ से इसको इस पे इक्वेट कर देंगे इज इक्वल टू 1, tan की पावर 4 इज इक्वल टू क्या कर दिया मैंने 1 कर दिया, समझ में आ गया आपको? जी बिल्कुल। फिर आगे क्या, तो मेरे को यही देखना पड़ेगा अब क्या, इसको tan स्क्वायर कर दिया, इसको 1 कर दिया और इसको क्या कर दिया tan स्क्वायर y 1 कब आता है भाई साहब पाई बाय 4 पे आता है, ठीक है। सो ये हो गया पाई बाय 4, यहां से क्या क्या आंसर आएगी, यहां से आंसर आएंगे x इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 4, ये हो गया इसका आंसर। चलिए दूसरा वाला, ये sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, सो यहां से आंसर आएगा sin स्क्वायर y sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, सो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू sin स्क्वायर पाई बाय 2, ये वाली चीज हो जाएगी जी बिल्कुल हो जाएगी, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 2, ये भी यही आ रहा है, ये भी यही आ रहा है। चलिए स्टार्ट करिए, 1 लेंगे तब पाई प्लस पाई बाय 4, दूसरा पाई माइनस पाई बाय 4, यहाँ से 2 पाई प्लस पाई बाय 4, ये वाली एक चीज होगी, और 2 पाई माइनस पाई बाय 4, क्या ये वाला इंक्लूड होगा जी? नहीं होगा, क्योंकि 2 पाई प्लस पाई बाय 4 तो एक्सिट कर रहा है कहाँ से 2 पाई से, ठीक है। फिर ये 1 लिया था, ये 2 लिया था, माइनस 1 लेंगे तब माइनस 5 प्लस पाई बाय 4 माइनस 5 माइनस पाई बाय 4, एक ये हो जाएगा। फिर 2 पाई के लिए बताइए, 2 पाई के लिए माइनस 2 पाई प्लस पाई बाय 4 माइनस 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ये होगा नहीं होगा। फिर क्या बचा, 0 बचा, 0 पे पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ये वाला होगा पूरा पूरा, यहाँ से 8 आंसर आ जाएंगे, और इसके सेम टू सेम करते जा यार, क्या यार पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, 1 लेंगे तो पाई प्लस पाई बाय 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस पाई बाय 2 2 पाई प्लस पाई बाय 2, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 2 2 पाई माइनस पाई बाय 2, ये वाला होगा 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस पाई बाय 2, ये वाला होगा माइनस 2 पाई माइनस पाई बाय 2, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से भी कितने आंसर आ रहा है 8। एट यहाँ से आ रहा है, 8 यहाँ से आ रहा है, कितने आंसर हो गए टोटल? सिक्सटी फोर, इसके कितने आंसर हो गए 64, समझ गए क्या आप लोग? एट इंटू 8 64 आंसर हो गए, ठीक है। इसकी पेयर कर सकते हैं, वैसे हर एक की पेयर करते हैं आप 8 इंटू 8 64 पेयर मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कॉम्बिनेशन से ये मैंने कर दिया कि हाँ सर इतनी पेयर मिलेगी, मैक्सिमम पेयर कितनी होगी, कितनी होगी, फिर ये खत्म हो गया। चलिए देखिए एक और, a स्क्वायर माइनस 2a
प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस x, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, और पाई विच इज इक्वल टू 0। where x belongs to 1 to 100। ठीक है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, एक a निकालना है और एक x निकालना है, दोनों ही गिवन है। ये सारे के सारे टू वेरिएबल के ऊपर बेस्ड है, नॉट इन अ सिंगल वेरिएबल। कितने, टू वेरिएबल। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। इसका आपको क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन।
इसकी बात करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस 1 प्लस सेक्स स्क्वायर ए एक्स ए प्लस एक्स पाई इज इक्वल टू 0। क्या होगा? tan square x minus x square x is equal to 1. So tan square x is equal to 1 minus sec x sec square a plus x bracket apply is equal to 0। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, अगर माइनस लेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से कर देंगे। हमारा क्या जा रहा है, हमारे पास तो इनकी उनकी 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 हमारे पास तो क्या जा रहा है। यहाँ से क्या आंसर आएगा? a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस x ब्रैकेट क्लोज इंटू पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये क्या लेंगे? 1 ले लेंगे तो हो जाएगा पूरा का पूरा। इसका क्या लेंगे वैल्यू? इसका वैल्यू अगर 1 लेंगे मेरे हिसाब से, तभी जाके क्या आएगा आंसर? 0 आएगा। इसका वैल्यू 1 लिया, इसका 1 लिया और 1 लेने पे क्या आ गया आंसर? 0 आ गया। ठीक है, तो अपन फिर से स्टार्ट करते हैं वही वाली पूरी पूरी कहानी। 1 1 tan स्क्वायर a प्लस x पाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाय 4। ये वाली चीज होगी, जी हाँ बिल्कुल ये वाली चीज होगी। सो इसके बाद क्योंकि पाई बाय 4 भी क्या आता है? आंसर 1 आता है। a प्लस x पाई इज इक्वल टू tan पाई प्लस और माइनस पाई बाय 4। ये वाला वैल्यू होगा यहाँ से। a का वैल्यू 1 ले लेंगे। ठीक है, सो 1 प्लस x पाई इज इक्वल टू tan पाई प्लस और माइनस पाई बाय 4। सो बताइए यहाँ से क्या होगा? x पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan पाई प्लस और माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई हो जाएगा और सभी लोगों को मैं हटा दूं तो ये वाली पूरी पूरी चीज आएगी। n प्लस और माइनस 1 बाय 4 माइनस 1। नहीं ऐसे नहीं होगा, एक बार प्लस लेंगे तो अगर प्लस ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? n 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये चलिए ना स्टार्ट करते हैं। माइनस 1 बाय 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 बाय 4। ये वाला होगा, ये x ये भी x, ये पूरी कहानी होगी। x इज इक्वल टू n माइनस 3
बाय 4 और दूसरा क्या होगा x इज इक्वल टू n माइनस 5/4। अब x कहाँ तक लेना है 1 से 100 तक लेना है। कहाँ तक लेना है 1 से 100 तक। x अगर 1 से 100 तक लेंगे, अगर 1 लेंगे तो n कितना आएगा, छोड़ो, x को मुझे 1 लाना है तो n को कितना लेना पड़ेगा 3/4। n की वैल्यू कितनी होगी अगर 3/4 होगी जी, लेकिन वहां पे एक चीज बोला जाता है n इज ऑलवेज इंटीजर, n इज ऑलवेज इंटीजर, लेकिन यहाँ पे ये नहीं ले सकते। so x क्या लेंगे, अगर यार x छोड़िए n1 लिया तो क्या आएगा आंसर 1 - 3/4 व्हिच इज इक्वल टू 1/4। क्या आंसर आएगा 1/4। x n2 लेंगे तब यहाँ पे आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 8 - 3 व्हिच इज इक्वल टू 5/4। ऐसे आता रहेगा, ठीक है, लेकिन x1 तो आ नहीं रहा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन छोड़िए ना, यहाँ पे एक ही चीज है कि x 1 से 100 तक आना चाहिए। सो ये ले रहे तो 1/4 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये ले रहे तो 5/4 आ रहा है, 1 और 100 के बीच में आ रहा है, ठीक है। जहाँ n की वैल्यू कहाँ तक लेनी है, वहीं तक लेनी है, यहाँ पे लेनी है 100 से x का वैल्यू छोटा है और 1 से क्या है बड़ा है, ठीक है। इसमें भी करो इसमें भी करो, डालते जाओ और क्या करो इसका आंसर निकालो। वैसे तो इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया गया था कि n की वैल्यू आप ऐसे डालो कि x की वैल्यू 1 से 100 तक आए, जितनी भी आती है उतनी आए, और इन सभी लोगों का सम करो। क्या करो, उन सभी लोगों का सम करो। क्वेश्चन ये था, लेकिन अब मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है कि x 1 से 100 तक आ रहा है, तब x की वैल्यू 1 से 100 तक लो, ठीक है। तो n क्या होगा, तो n ये सब डाल दिया, 1 डाल रहे तो 1/4 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर सही है। 2 लेंगे तब भी आया x कितना 5/4 which is equal to between these two values, सही है। फिर ये वाली ले चीज ले रहे हैं x is equal to n - 5/4, अगर ये वाली चीज लेंगे तब भी इसकी सारी की सारी वैल्यू x की 1 से 100 तक आ रही है। सो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे मेरे। आप लोग समझ गए क्या, जी बिल्कुल, अगर समझ गए हो तो आगे चलते, ठीक है। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 3। तो इसको भी 1 लेंगे, इसको भी 1, क्यों, क्योंकि थीटा सेम दे रखा है, थीटा इज सेम, देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग था, a दे रखा था x दे रखा था, यहाँ पे फिर से सेम वाला क्वेश्चन है। cos थीटा 1 कब आता है, cos पाई पे, वही ना, या फिर बोले तो cos 0 पे। सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई हो जाएगा यहाँ से, जी हाँ, यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, और यहाँ से 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। ये इसके लिए, ये इसके लिए, और ये वाली चीज इसके लिए लिख रखी है। तो मुझे बताइए यहाँ से थीटा क्या आएगा, n पाई डिवाइडेड बाय, सॉरी 2n पाई डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू n पाई। यहाँ से थीटा क्या आएगा
2n डिवाइडेड बाय 3। अगर आपको इसका सॉल्यूशन 0 से 3 के बीच में चाहिए, कहां से कहां तक चाहिए, इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए चलिए लिख रहा हूं 0 से 4 ठीक है। तो क्या बताना है, थीटा बताना है। यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा, 1 डालेंगे तब 2 पाई और 2 डालेंगे तो 4 पाई हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक डाल 1 डालेंगे तो सिर्फ पाई आएगा, 2 डालेंगे तो 2 पाई आएगा, फिर 3 पाई और फिर 4 पाई आएगा। यहाँ से 2 into 1 2 by 3 पाई, 2 into 2 4 पाई by 3, 2 into 3 3 कैंसिल 2 पाई, फिर 4 डालेंगे तो 8 पाई बाय 3, फिर 10 पाई बाय 3 और फिर 4 पाई। समझ गए क्या, ये आ गए ये 2। कितने आंसर आएंगे यहाँ पे एंगल के, 2 एंगल मिलेंगे ऐसे, एक 2 पाई वाला और एक 4 पाई। थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है, 2 पाई और 4 पाई। यहाँ से 2 सॉल्यूशन आएंगे। और जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो क्या रहेगा, 2n पाई। देख लो इसके जितने भी वैल्यू आ रहे वही आंसर है। इसमें 2 पाई आया वो इसमें आ गए, वो भी आंसर। 4 पाई आया इस दोनों में आ गए, वो भी आंसर हो गए। मतलब कि इस सीरीज के अंदर जो भी आ रहा है वो इस क्वेश्चन का क्या है, मेरा आंसर। तो ये जनरल फॉर्मूला 2n पाई। अगर 0 से 4 पाई के बीच में बात करेंगे तो उसके लिए कौन कौन से कितने आंसर आएंगे, 2। एक मिनट, 2 आएंगे कितनी आएंगे, देखो n की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो वो भी तो लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 की भी n 0 डाल देंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो 3 सॉल्यूशन पॉसिबल है भाई साहब, 3। और जनरल फॉर्मूला 2n पाई। बिल्कुल समझ गए क्या, सारी की सारी चीज को समझने का था और आप समझ गए होंगे। मैं जहाँ तक जानता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो ये थी पूरी की पूरी बात ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज की। मैंने इसको समझाने का बहुत प्रयास किया है, आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। नहीं आया अगर तब भी फिर से पीछे वाली चीज़ों को देखेंगे तब ज़्यादातर चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, कैसा लगा आपको ये वाला पोर्शन, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। अब बात करेंगे नए चैप्टर की, नए सिरे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए कौन सा नया चैप्टर है, तब तक इसके साथ मजे करिए। तो फिर मिलते हैं बच्चा जी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।